राजभर भारतीय साम्राज्य की इस अहम कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। बौद्ध काल में श्रावस्ती राजनीति और धर्म प्रचार के प्रमुख केंद्र के रूप एशिया में ख्याति प्राप्त कर चुका था। चीन जापान से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्री श्रावस्ती भी आते थे। कौशल पतन की ओर था और मगध राजनीति का केंद्र बन गया था। गुप्त वंश का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है, परंतु स्थानीय परिस्थितियां अपना प्रभाव जमा रही थीं। बहराइच और गोंडा का अधिकांश भाग नेपाल के अंतर्गत था और शेष में थारू को पराजित कर भर जात के कबीले अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। भरों के नाम पर इस जनपद का नाम भर्राइच फिर बहराइच पड़ा। जनपद का यह नामकरण भरों की शक्ति, प्रभाव, बहादुरी और राजनीतिक सूझबूझ का द्योतक है। एक शताब्दी तक भरों ने गोंडा, बहराइच और सीतापुर जिलों पर शासन किया था। चरदा की डीह राजा सुहेलदेव राजभर का किला माना जाता है। सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित करने के बाद इनका नाम भारत भर में फैल गया था। हिसामपुर परगने में भर राजाओं के बहुत से अवशेष पाए जाते हैं। जिले भर में बनी हुई बहुत सी इमारतें, किले, कुएं इन्हीं भर शासकों के पाए जाते हैं। इस जिले के निर्माण में इनका बहुत बड़ा हाथ था। भरों ने केवल सैयद सालार को ही नहीं पराजित किया, वरन विदेशी आक्रमणकारियों से निरंतर लोहा लेते रहे। 400 वर्षों तक जब दिल्ली में मुसलमानों का शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय तक दक्षिण तक फैल चुका था, फिर भी बहराइच मुसलमानी शासक से अछूता रहा। भर जात के सरदार यहाँ मुसलमानों के पैर नहीं जमने देते थे। भरों के समय से दिल्ली तक की फौजें परेशान रहती थी। अद्वितीय साहस, अदम्य उत्साह और देशभक्ति की भावना से जिस प्रकार इस जाति ने मुसलमानी आक्रमणकारियों का सामना किया, उन्हें राजस्थान के राजपूतों से कम गौरव नहीं मिलना चाहिए। जैसे जैसे मुसलमानों की ताकत बढ़ती गई, भरों से बदला लेने की भावना बढ़ती गई। पूरी शक्ति के साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भरों का सफाया करने के लिए बार बार आक्रमण किए। बहराइच तथा अन्य हिस्सों में पूरी की पूरी जाति को तलवार के घाट पर उतारने जाने लगा। चारों तरफ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भर मारो अभियान चला दिया। भर नाम से पुकारा जाना मौत का निशान बन गया था। भर जाति के बहुत से लोग राजपूतों में मिल गए, कुछ विनिम्र जाति में मिल गए। जिनमें पलायन की शक्ति थी वे देवरिया, आजमगढ़ बस्ती की ओर चले गए। सभी पहाड़ी सरदारों में सुहेलदेव राजभर नेता थे। उन्होंने पश्चिम में सीतापुर और पूर्व में हरकपुर तक अधिकार जमा लिया था। बहराइच के इतिहास के घटनाओं की गणना की तिथि हमें राजा सुहेलदेव राजभर के शासनकाल से ही मिलती है। भर जाति का बलिदान अमर है, वह देश के लिए था। देश की रक्षा में अनगिनत बलिदान चढ़ाने वाली जातियों में भर सर्वप्रथम थे। आज भर जाति काफ़ी पिछड़ गई है। 1000 शताब्दी के बाद भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों के भयंकर आक्रमण शुरू हो गए थे। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना से उत्तर भारत में मुस्लिम शासक हो गया था, लेकिन बहराइच में शक्तिशाली भर सरदारों की वजह से वहां मुसलमानी शासक अस्थायी ना रह सका। सैयद सालार की मृत्यु का समाचार सुनकर संपूर्ण एशिया में बहराइच के भरों की वीरता का घात जम गया था। 14वीं शताब्दी तक घाघरा नदी के उत्तर के क्षेत्र मुस्लिम शासक के अधीन हो सका। यहाँ अभी भरों का राज्य था। वे मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। नसीरुद्दीन 1226 में बहराइच का सूबेदार बनाया गया। उसने भरों की शक्ति को समाप्त कर दिया। उसकी सेना के हाथों 1,20,000 राजभर विभिन्न लड़ाइयों में वीर गति को प्राप्त हुए। जरबर इलाके में भर राजा पूरनचंद राजभर से भी कई लड़ाइयाँ हुई। पराजय के बाद भी धीरे धीरे शक्ति अर्जित कर भरों ने बहराइच के दक्षिण भाग में अंसरइयों से अपने छीने हुए स्थान फ़खरपुर और हिसामपुर छीन लिए। बाराबंकी जिले के रामनगर रियासत भरों की। दिल्ली के सुल्तान ने 4500 बीघे की जागीर सैयद जमालुद्दीन को जरौली में दी। उसने भर राजा छत्रसाल के किले को सत्यानाश कर जरौली पर अपना अधिकार कर लिया। इसी वर्ष मोहम्मद तुगलक बहराइच आया। उसने आतंक से ही भर राजा छत्रसाल पर अधिकार कर सका। धीरे धीरे बहराइच के मानचित्र से काला पहाड़ के आने तक भरों की सत्ता समाप्त होती चली गई। भर मारो अभियान में ज़्यादातर भर वीर गति को प्राप्त हो गए। थोड़े बहुत जो बचे हुए थे वो इधर उधर पलायन कर गए और अपना जीवन गुमनामी में जीने लगे। इसी प्रकार पहाड़ी शक्तिशाली कौम का ह्रास हो गया।